हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के परपेज में। जानेंगे भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के जो हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है उसके अहम पॉइंट क्या हैं, और साथ ही किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत जो विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है उसका भी विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए शेयर किया जाए या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 26/6/2025 को जो आर्डर रिजर्व हुआ था वो 26/9/2025 को आदेश आ चुका है। 3 रिट याचिकाएं हैं, तीनों रिट याचिकाओं के पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद वो महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। स्पष्ट किया गया कि वर्तमान मामले में मेरिट सूची की वैधता 1/7/2025 तक बढ़ा दी गई थी। याचिकाकर्ता मेरिट सूची से रिक्त पदों को भरने और मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को लेकर काउंसलिंग आयोजित करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोक जो है शिक्षण निदेशक ने 24/4/2025 के ज्ञापन द्वारा राज्य सरकार से छठे चरण की काउंसलिंग आयोजित करने या न करने के संबंध में निर्देश मांगे थे। 24/4/2025 के ज्ञापन के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं, तो यहाँ वो निष्कर्ष दिया गया है। आगे इंगित कराया गया राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24/1/2025 को लिए गए निर्णय के अनुसार 5वें दौर की काउंसलिंग आयोजित की गई थी और इस पर हम पहले ही काम हो चुका है। अब याचिकाकर्ता सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक और दौर की काउंसलिंग का दावा कर रहे हैं, क्योंकि संबंधित विज्ञापन के तहत रिक्त पद उपलब्ध हैं। लोक शिक्षण निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार ने आज तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और वे काउंसलिंग के एक और दौर के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे या दिनांक 4/5/2023 के विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया समाप्त करेंगे। हालांकि याचिकाकर्ता का इस पद पर नियुक्त होने का कोई अविभाज्य अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी यह वैध अपेक्षाएं हैं कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और रिक्त पदों को बिना किसी कारण के नहीं भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहे हैं। हालांकि कंक्लूजन में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर राज्य शासन को निर्देश दिया जाता है कि वह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को दिनांक 24/4/2025 को भेजे गए पत्र पर दिनांक 24/2/2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, जिसके द्वारा मेरिट सूची की वैधता 1/7/2025 तक बढ़ा दी गई थी। यह समस्त कार्रवाई आज से 2 माह के भीतर पूरी की जाए। यानी सबसे अहम यह है कि भर्ती को लेकर के वैधता जो बढ़ाई गई थी वो भी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जो पत्र लिखा था वो भी कहीं ना कहीं उसका भी स्पष्ट तौर पर जो पत्र का किसी भी तरीके से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया या उसके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया जाएगा शासन की ओर से, कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में इंतज़ार है। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, जो सुनवाई हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार जो सुनवाई के लाइव वीडियो हैं हमने आप सब तक शेयर करे हैं और फिलहाल यह निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 2 से 3 पॉइंट अहम है। एक तो भर्ती को लेकर के जो वैधता है वो वैधता समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से शासन को निर्णय लेना है कि अगले चरण की काउंसलिंग या मेरिट सूची को लेकर के आगे क्या निष्कर्ष रहेगा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि अब यहाँ पर शासन को तय करना है। जो लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से पत्र भेजा गया था स्पेशली भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के, उस पर अब शासन को निर्णय लेना है कि आगे की प्रक्रिया को लेकर के क्या निष्कर्ष रहेगा। तो यही आदेश का निष्कर्ष है, यही जजमेंट का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आज की बड़ी खबर आप सभी के समक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। सहायक शिक्षक भर्ती 2300 पदों को भरने अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। सहायक शिक्षक भर्ती के 5वें चरण की काउंसलिंग में 2600 पदों पर प्रक्रिया हुई थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद मात्र 1299 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिली। शेष 1316 पद रिक्त रह गए, जबकि पहले से ही 984 पद लंबित हैं। इस प्रकार कुल 2300 पद अब भी खाली पड़े हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने उनसे रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। इस पर मंत्री ने इस पर पहल करने का आश्वासन दिया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार मांग और आवेदन देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे योग्य व टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग 1:1 के अनुपात में काउंसलिंग कर केवल प्रक्रिया को लंबा खींच रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि 6वें चरण की काउंसलिंग 1:3 के अनुपात में कराई जाए ताकि लंबित सभी पदों को शीघ्र भरा जा सके।
तो जैसा कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई और महत्वपूर्ण मुलाकात का निष्कर्ष आप सभी ने यहाँ पर जाना, जो खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। उम्मीद की जाती है जल्द एक विशेष निष्कर्ष आएगा जो रिक्त पदों के परिप्रेक्ष्य में होगा। आखिर क्या निर्णय रहेगा उसको लेकर के अभी इंतजार जारी रहेगा। हालांकि आप सभी को इंगित करा दें, विशेष तौर पर आप देखेंगे जो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी को इंगित करा दें, तो जो हाईकोर्ट डबल बेंच ने बीएड वर्सेस डीएड मामले में फैसला दिया, उस फैसले के अनुपालन को लेकर के 5वें चरण की काउंसलिंग हुई और भर्ती की वैधता जो तय समय सीमा है उसको बढ़ाया गया। लेकिन अब तय समय सीमा खत्म हो चुकी है और जो रिक्त पद हैं उनके परिप्रेक्ष्य में शासन को निर्णय लेना है। इस परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला भी आया है और 2 माह के समय की स्थिति पर बात हुई है, जो फैसले का कंक्लूजन है। आगे क्या निष्कर्ष रहेगा इस परिप्रेक्ष्य में इंतजार रहेगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।